वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सभी लोग आप कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे और सब ठीक ही रहना। मैं इस समय हूँ बेंगलोर में और इस समय बेंगलोर में बज रहे हैं 8 और बेंगलोर का मौसम इस समय भाई साहब बहुत रापचक हो रहा है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, पीछे देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ हो सकती है किसी भी समय पे बारिश। आज मेरे व्लॉग का 2 कारण है। एक तो ये कि इस समय बेंगलोर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, जो मुझे आपको दिखाना था, तो मैंने आपको दिखा दिया। और अब दूसरा रीज़न, मेरा व्लॉग बनाने का दूसरा रीज़न है कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि इस समय मैं ज्योतिर्लिंग के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ और सबसे उम्मीद कर रही हूँ कि वो सारे वीडियोस आप लोगों को भी पसंद आ रहे होंगे। मेरा ज्योतिर्लिंग पर वीडियो बनाने का 2 रीज़न थे। एक तो इसलिए कि आजकल लोगों के पास में इतना समय नहीं होता है कि वो बैठ करके इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल लें। दूसरा रीज़न ये है कि वो डिटेल आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए। मैंने इसलिए स्पेशली ये व्लॉग बनाया है ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि मेरे ज्योतिर्लिंग के व्लॉग बनाने का क्या रीज़न है। एक्चुअली मेरे ज्योतिर्लिंग बनाने का ये रीज़न है कि आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत सारे भारत में ही रहने वाले लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और अगर किसी को 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी भी होती है तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो 12 ज्योतिर्लिंग है कहाँ कहाँ। और किसी को ये पता होता है कि वो 12 ज्योतिर्लिंग है कहाँ, तो उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि वो कब और कैसे बने। तो मैं इन्फॉर्मेशन इसीलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों से ताकि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अति तो 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ बना सकती थी, एक ही वीडियो में कन्वर्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों को एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों का मेन मकसद क्या है, वो कहाँ और कब कैसे बने हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको याद भी रहेगी अलग अलग वीडियो की सहायता से। अगर मैं इसको एक ही वीडियो में बना देती तो शायद एक्चुअली स्टोरीज कंफ्यूजन में बन जाती और फिर हम भूल जाते। तो इसीलिए मेरा मकसद था कि मैं अलग अलग 12 सेपरेट वीडियो बनाऊं। तो आप मुझे बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरा ये सोचना किस हद तक सही है कि मैंने सेपरेट वीडियो बनाने के लिए सोचा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हम भारत के वासी हैं और हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग तो जानते ही होंगे फॉरेनर्स हमारी बुक्स को कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं, हमारे वेद उपन्यास ग्रंथों को सबसे ज़्यादा रीड करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसी में ही सारा राज छुपा हुआ है और हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बताना चाहूँगी जहाँ हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम अभी तक आज तक इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए। हमारे हिंदुइज्म में कई ग्रंथ हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है महाभारत। महाभारत को अगर हमने बहुत डीप में पढ़ा है, स्टडी की है, अच्छे से समझा है और उसमें से किसी एक भी पॉइंट को हमने अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में अगर उसके ऊपर काम किया है, तो मैं यकीन दिला सकती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों की ज़िंदगी का बहुत कुछ चेंजेस उसकी तरफ से आ जाने वाले हैं। हमारे हिंदुइज्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को खुद नहीं पता। फॉरेनर्स इस पर हमेशा रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद वो खुद उसका यूज़ करते हैं और जिसके कारण वो इतने ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं और हम लोगों को अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा। तो मेरा सेंस ये है कहने का कि हमारे ग्रंथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें इनसे सब चीज़ों से सीखना चाहिए कि हमें इसको किस तरीके से अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल रामायण में सीता की अग्नि परीक्षा थी, हम लोगों ने अगर उसे एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लिया है तो वो सिर्फ एक अग्नि परीक्षा है, लेकिन अगर हम उसको डीप में समझें तो आज के ज़माने में भी अग्नि परीक्षाएं होती हैं। प्रॉपर अग्नि परीक्षा का मतलब ये नहीं कि आग में कूद जाओ। अग्नि परीक्षा अभी भी होती है, हर स्त्री को अपने जीवन के लिए अग्नि परीक्षा देनी ही होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ ने जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें कालकूट जो नामक एक विष था वो उन्होंने धारण किया था, जिसको उन्होंने यहाँ गले में ही अटका के रखा हुआ है। तो इससे ये मतलब समझ में आता है कि हर इंसान को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी समय पे एक ऐसा विष पीना पड़ता है जिसको वो अंदर भी नहीं ले सकता है और बाहर भी नहीं निकाल सकता है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इसको हम प्रैक्टिकली समझें, डेली लाइफ में इसको कनेक्ट करें,
तो हमें समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहूँ, जिससे कि आप उसे अपने डेली लाइफ में भी प्रैक्टिकली तौर पे देख सकते हैं। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराना शुरू किया था। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को किस हद तक पसंद आ रहा है। अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमेशा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती रहूँगी। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या मैं अलग अलग जो वीडियो बना रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों के, क्या वो सही है, क्या मुझे उसको एक साथ बनाना चाहिए। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारे महाकाव्यों के बारे में भी जाने। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ग्रंथ या महाकाव्यों के बारे में बताऊँ। मैं किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको जो मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे बताना चाहिए और जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको कुछ नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। यह है कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6600 मीटर से भी अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक बार चढ़ाई कर चुके हैं लोग, लेकिन कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। ये आज भी अजय है। इस पर्वत का आकार एक पिरामिड की तरह दिखता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरी राक्षस झील, जो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। इसी कारण से कैलाश पर्वत की अद्भुत और रहस्यमयी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने में यह आवाज़ डमरू और ओम की ध्वनि से लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की भी हो सकती है। ये सारी नदियों का उद्गम यही कैलाश से हुआ है। इस पर्वत के चारों तरफ जानवर का मुंह है। ईस्ट में अश्वमुख, वेस्ट में हाथी का मुख, नॉर्थ में सिंह का और साउथ में मोर का मुख है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के पास केवल पुण्य आत्मा ही रह सकती हैं। यहाँ पर अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और यहाँ रहने वाले साधु उनसे टेलीपैथी का यूज़ करके अपनी आपस में बात करते हैं। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइटें चमकती हैं। कई लोगों ने इन लाइटों को चमकते हुए देखने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि इस पर्वत पर मैग्नेटिक फोर्स हो। तो दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में अगले ज्योतिर्लिंग के साथ, जो कि है महाकालेश्वर।